शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, मनुष्य के भीतर सतत कंफर्ट में रहने की इच्छा बनी ही रहती है। इसी इच्छा को सूत्रों में परिग्रह संज्ञा भी कहा गया है और लोभ संज्ञा भी कहा गया है। इस इच्छा के तहत इंसान ये चाहता है कि उसको कोई तरह की प्रतिकूलता, पीड़ा न पहुंचे। ये चाहत न केवल इंसान में बल्कि जीव मात्र में रहती ही है। इस इच्छा का होना गैर स्वाभाविक नहीं है। सबके भीतर ये इच्छा रहती है कि वो सुखमय जिंदगी जिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हमारे सुखों का कोई निश्चित रूप नहीं होता। हम सारे लोग वर्तमान में सुखी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सारे सुखों की कल्पनाओं में भूत भविष्य समाया रहता है। दूसरी बात, हमारे सुखों की कल्पना में हमेशा दूसरे लोगों के सुख मौजूद रहते हैं कि उनके पास अमुक अमुक सामग्रियां हैं, वो सामग्रियां मेरे पास हो तो मैं सुखी हूँ। अथवा बड़ी बिल्डिंग्स हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा स्थान हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो हो। हम सब दूसरों के सपनों को पूरा होते देख करके सदा ये सोचते हैं कि सुख इन सारी चीज़ों के होने से होगा और तब मैं कंफर्ट में ज़िंदगी जी पाऊंगा। जबकि हकीकत ये है कि सुख वर्तमान क्षण को महसूस करने के सकारात्मक तरीके में निहित है। यानी हम प्रेजेंट को आनंद से जी रहे हैं तो हम सुखी हैं। अब उस प्रेजेंट में हमारे पास में एक छत है, क्या वो काफ़ी नहीं है? आवश्यक भोजन है, क्या वो काफ़ी नहीं है ना? लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं बड़े बड़े चीज़ों को पाने की और तब हम वर्तमान को दुखमय बना डालते हैं। तो दुखमय हम अपनी कांक्षाओं को कारण बना दे रहे हैं, वरना दुख कहाँ है? वरना जीवन में देखो तो दुख कहाँ है? लोग कहते दुख ही दुख है और हम कहते हैं दुख है कहाँ। अगर आदमी दूसरों को देख के तुलना ना करे, कामना ना करे, ईर्ष्या ना करे, अगर आदमी किसी और से सुख पाने की लालसा ना रखे और प्रेजेंट को सुखमय महसूस करना शुरू करे तो उसे दुख है कहाँ? दुख नहीं है। दुख हमेशा पर की कल्पना से पैदा होता है, अन्यथा स्व में, क्षण में, वर्तमान पल में सुख ही सुख होता है। लेकिन हम सब लोगों को वर्तमान पल जो सुखमय जीने के लिए सदैव मौजूद है, उसकी बजाय कुछ और चाहिए होता है और वो कुछ और चाहिए की कामना ही दुख ले आती है। और फिर कुछ और चाहिए में सुविधा चाहिए, और सुविधा कभी भी बिना प्रदूषण के नहीं आती, और तब हमारी हर सुविधा हमारे लिए गले की घंटी सी बन जाती है। अरे सुख इस क्षण है, दुख है ही नहीं। जरा देखो तो सही, जरा देखो अपने आप में, इस पल में देखो, इस पल में क्या कमी है? इस पल में सब कुछ है हमारे पास, जीने के लायक आवश्यक सारी सामग्रियां हैं। इस पल को जियो और अगले पल भी जब की कल्पना करके भी दुखी मत हो, क्योंकि अगला पल भी जब आएगा तो पल ही बन करके आएगा ना। और उस पल को अगर जीना आता है तो किसी भी पल को जीना आएगा, किसी भी पल को आनंद से जीना आएगा। बस क्षण क्षण के आनंद के अमृत को पीते जाएं। हम भविष्य को सोच के कभी परेशान न बने, किसी और से अपने सुखों की कल्पना ना करें कि ये मिलने पर सुख होगा, वो मिलने पर सुख होगा, ऐसा हो जाने पर सुख होगा, मेरा ड्रीम पूरा हो जाने पर सुख होगा। नहीं, सुख क्षण में है, सुख भविष्य में नहीं है। इसलिए सुख में जियो। सुख में जीना अगर आ गया तो हर हाल सुविधामय बन जाएगा। सुख में जीना नहीं आया तो सुविधाओं कोई प्राप्तियों के बीच में भी आदमी दुखी रहेगा। जैसे कि बहुत बड़े बंगले में भी आदमी दुखी हो सकता है, उसको रात रात भर नींद नहीं आए ऐसा हो सकता है, वो बेचैन रहे ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके चित्त को वर्तमान में रहना नहीं आया ना। उसका शरीर बड़े बंगले में आ गया लेकिन चित्त आनंद में नहीं आया। उसका शरीर बड़ी गाड़ी में आ गया लेकिन उसका चित्त शांति में नहीं आया, तो वो व्यक्ति दुखी है। बजाय उसके कि आप बड़ी गाड़ी से सुख पाने की कोशिश करो, आप अपने आप में सुखमय रहो। फिर आपकी शरीर छोटी गाड़ी में बैठे, बड़ी गाड़ी में बैठे, छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, आप अपने आप में सुखमय रहो तो आपकी चारों ओर सुविधाएं स्वयं बनेगी। और सुविधाएं बने ना बने, आपका सुख खंडित नहीं होगा। इसलिए हर अनुभवी समझदार व्यक्ति ने यह कहा कि जीवन सुखमय है, आहा सोहम देवानु प्रिय। अद्भुत है जीवन, अद्भुत है सुख, हे देवानो प्रिय।
बस किसी अन्य को देख करके मन में कोई बंधन मत बांध, माँ परिबंधम करेगा, प्रतिबंध मत कर। दूसरों को देख देख करके कामना कल्पना मत कर, दूसरों की बातों से परेशान मत हो, क्योंकि वे लोग जो खुद परेशान हैं वही ऐसी बातें करते हैं जो कि दूसरों के अंदर परेशानियां पैदा करती है। अरे वे दूसरों की निंदा टिक्का टिप्पणी जो करते हैं ना, हकीकत में वो अपने आप से दुखी है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसीलिए वो हमारी करुणा के पात्र है। जो कोई हमारी निंदा टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, वो हमारी करुणा के पात्र है, ना कि द्वेष के पात्र है। ना कि उनसे हम दुखी बने, बल्कि हम उनके प्रति भी प्रेम और सद्भाव फैलाएं कि उनके जीवन में भी वर्तमान का सुख सदा बना रहे। वर्तमान के सुख को जीना जिसे आ गया वही वास्तविक सन्यासी हुआ, और जिसे वर्तमान के सुखमय जीवन को अनुभव करना नहीं आया वह व्यक्ति किसी भी हाल में जो दुखमय जीता है वह ज्ञानी नहीं, वह सन्यासी नहीं, वह सम्यक पथ पर गतिमान नहीं। सम्यक पथ शर्षण आनंदमय जीने का नाम है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।